आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और नोट सेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो ये वीडियो का आज टाइटल है वो है कि हाउ टू स्टडी फॉर नोट सेट विद इन 3 मंथ्स 19 डेज़। तो हमारे जो नोट सेट में जो हमारा टाइम बचा है वो बचा है हमारा 19 डेज़ और 3 मंथ। तो मेन चीज़ होती है हमारी कि हमारे पास टाइम कम है लेकिन हमें सिलेक्शन भी लेना है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही सब बताऊंगी कि हमें सिलेक्शन कैसे लेना है, हमें 3 मंथ्स में पढ़ना कैसे है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ऐसे आए थे कि मैम हमारे पास टाइम कम है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। दूसरा एक अगर नोट सेट की डेट आ जाती है तो मेंटल प्रेशर भी होता है, तो उस सब चीज़ों को मैनेज कैसे करना है तो मैं आपको इस वीडियो में यही सब बताऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको मेरे इस वीडियो से बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आप वीडियो को ज़रूर देखना। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि हम जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ होती है कि हमें पढ़ना किस तरीके से है, ठीक है। तो फिर हमारी जो पहली बात आती है वो आती है हमारी थ्योरी और कॉन्सेप्ट। अगर आपकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट पे अच्छी कमांड है तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। पहली बात तो होगी हमारी कॉन्सेप्ट और थ्योरी की। आपको अपना कॉन्सेप्ट और आपको थ्योरी आप पे अपनी अच्छी कमांड रखनी है, ठीक है, ताकि आप नोट सेट में अपने क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर सके, ठीक है। ओके, तो फिर हमारी जो नेक्स्ट आती है वो होती है हमारी टाइम टेबल। क्योंकि बहुत से नर्सिंग एस्पिरेंट होते हैं वो सोचते हैं कि हम जैसे ही एग्ज़ाम धीरे धीरे नज़दीक आएगा तो हम अपने टाइम टेबल बना लेंगे। तो मैं आपको यही बोलूँगी आप अपना कोई भी टाइम टेबल फ़िक्स ना करें कि मुझे इतने टाइम में ये टाइम टेबल मैंने फ़िक्स करना है, इसके बाद मैंने ये पढ़ना है। तो आप ये टाइम टेबल बिल्कुल फ़िक्स नहीं करें, क्योंकि 2 मंथ में आपको सब कुछ कवर करना है। और 1 मंथ जो हमारा बचता है जिसमें हमारी जो नोट सेट की डेट आ जाती है तो उसमें हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें जब पता चल जाता है कि नोट सेट की डेट आ गई है तो हमारे अंदर मेंटल प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसमें ना कि हम कुछ पढ़ पाते हैं और ना कुछ कर पाते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि टाइम टेबल आप बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि मैंने भी अपना टाइम टेबल, सच बताऊं जो मैंने किया था, मैंने कभी भी अपना टाइम टेबल नहीं बनाया था। बहुत से जो नर्सिंग एस्पिरेंट होते हैं वो टाइम टेबल अपना फ़िक्स करते हैं, या फिर जैसे 1 आवर में 1 आवर ये स्टडी करनी है, 2 आवर्स मैंने ये स्टडी करनी है। तो मैंने कभी भी अपना टाइम टेबल नहीं बनाया था, मैं बिना टाइम टेबल के ही पढ़ी थी। बट मेरे को ये था कि मैं ये चीज़ रखती थी अपने माइंड में कि मेरे को 2 सब्जेक्ट साथ लेके चलने हैं और डेली कोई भी मैथ या रीजनिंग का सोल्व करना है। तो ये चीज़ मैं हमेशा रखती थी, लेकिन मैंने कभी टाइम टेबल फॉलो कभी नहीं किया। इनफैक्ट मैं कभी स्टूडेंट लाइफ में थी और मैंने जैसे सिलेक्शन भी लिया है तो मैंने कभी भी टाइम टेबल फॉलो नहीं किया। तो मैं आपको यही बोलूँगी आप कोई भी टाइम टेबल ना बनाएं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। क्योंकि हमें 2 मंथ में हमें अपना पूरा चीज़ जो है वो है क्लियर करनी है, रिवीजन करना है। और 1 मंथ तो हमें, आपको पता ही है, अगर नोट सेट की डेट आ जाती है तो हमारे पास मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप टाइम टेबल तो बिल्कुल भी नहीं बनाएं। ओके, जो फिर हमारी जो नेक्स्ट बात आती है वो होती है हमारे पास बुक कौन कौन सी है। हमारे पास टारगेट हाई बुक है, हमारे पास पीआर यादव बुक है, एनक्लेक्स है, लिपिन कोट है, मोसबी है, राइट। तो हमारे पास इतनी सारी बुक है, तो हमें सबसे ज़्यादा जो हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है उसमें हमें कौन सी बुक रेफ़र करनी है। तो हमारी मेन चीज़ ये होती है कि हमें बुक कौन सी रेफ़र करनी है, ठीक है। तो मैं जिसमें आपको बताऊँगी कि आपको कौन सी बुक रेफ़र करनी है। देखिए जैसे कि जो हमारी पीआर यादव है, हमारी पीआर यादव में टोटल 8000 क्वेश्चन है, 8000 क्वेश्चन है। अगर पीआर यादव के क्वेश्चन 8000 है तो आपको पीआर यादव से कम एक दिन में 190 से लेके 200 तक, यानी 200 तक आप क्वेश्चन कर सकते हैं पीआर यादव के, क्योंकि पीआर यादव में टोटल 8000 क्वेश्चन है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने काउंट करके आपको ये अप्रोक्सीमेट ये चीज़ बताई है कि अगर पीआर यादव में 8000 क्वेश्चन है तो आपको कम से कम दिन में अगर आप 200 क्वेश्चन भी करते हैं तो आपका 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आती है हमारी बात टारगेट हाई। तो टारगेट हाई में जो हमारे क्वेश्चन है वो है टोटल 10,000 क्वेश्चन टारगेट हाई में। तो टारगेट हाई के अगर क्वेश्चन 10,000 है तो आप उसमें डेली क्वेश्चन 220 से या 230 तक आप क्वेश्चन कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो मैं आपको यही बोलूँगी तो टारगेट हाई भी आप इतने क्वेश्चन डेली ज़रूर करें। फिर बात आती है हमारी लिपिन कोट, मोसबी और जो भी हमारी जो हाई लेवल की बुक्स होती है। तो मैं आपको यही बोलूँगी लिपिन कोट, मोसबी आप ये सब फॉलो ना करें, क्योंकि मेन चीज़ होती है हमारे पास टाइम कम है। लेकिन लिपिन कोट और जो हमारी मोसबी होती है ये टाइम कंज्यूमिंग बुक है और ये हाई लेवल की बुक है। अगर हम एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें मेंटल प्रेशर ज़्यादा होता है, अगर मेंटल प्रेशर ज़्यादा है तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो और हाई लेवल की बुक तो हमें एग्ज़ाम टाइम पे बिल्कुल भी नहीं उठानी है, क्योंकि अगर हमने वो चीज़ पहले नहीं पढ़ी है तो हम उसको पढ़ने से भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम मेंटल प्रेशर में ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी अगर आप पीआर यादव पढ़ रहे हैं, टारगेट हाई पढ़ रहे हैं, दूसरी बात एनक्लेक्स, आप ये चीज़ सब 3 चीज़ बुक जो है आप फॉलो करें।
इसके अलावा आप लिपिन कोड और मोसबी बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल की बुक्स हैं, इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो मैं आपको यही बोलूँगी। फिर आती है हमारी एमएसएन पे। एमएसएन पे हमें किस तरह से कवर करना है एमएसएन को, जैसे मैं आपको बोलूँगी, जैसे हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का हमने कोई भी सिस्टम वाइज अप्रोच की है, तो हमने कोई भी, जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा, हमारी उसकी थ्योरी अच्छे से क्लियर होगी, हमारा कॉन्सेप्ट पे कमांड है, तो मैं आपको यही बोलूँगी सबसे पहले आप रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ा, उसके बाद आप पीआर यादव से क्वेश्चन सोल्व करो, क्योंकि एक अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, कोई भी एमएसएन का सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो एमएसएन का कोई भी सिस्टम का क्वेश्चन, उसमें 200 क्वेश्चन तो होते ही हैं एटलीस्ट। और मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो आपको न्यू एडिशन की बुक को ख़रीदना है, न्यू एडिशन बुक को रेफ़र करना है, क्योंकि उस पर बहुत सारी अपडेटेड चीज़ें ही होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें न्यू भी उसमें ऐड होती है, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उसमें ऐड होते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी, जैसे आपने एमएसएन का कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद आपको पीआर यादव बुक पे जाना है, पीआर यादव बुक के क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करने हैं। जैसे ही आपके पीआर यादव के क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो जाते हैं, फिर आप टारगेट हाई बुक को उठा सकते हैं। टारगेट हाई के आपको जितने भी 200 से 220 या 230 आप क्वेश्चन करना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि टारगेट हाई में टोटल हमारे 10,000 क्वेश्चन है। ओके, जैसे फिर आती है हमारी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। आपको पता है कि जो ओटी आईसीयू है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, एमएसएन है, गायनी है, जो हमारी नर्सिंग के 5 सब्जेक्ट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारा जो नर्सिंग का जो बहुत ज़्यादा जो स्कोरिंग होता है, वो हमारा ये 5 सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा बनता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, चाहे नोरसेट में किसी भी सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, लेकिन आपको अपने 5 सब्जेक्ट तो अच्छे से ही क्लियर करने हैं। आपको 5 सब्जेक्ट तो बिल्कुल आपको अच्छे से आने चाहिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बना रहे एग्ज़ाम में कि मेरे 5 सब्जेक्ट अच्छे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे किसी को साइकेट्री समझ नहीं आता, क्योंकि मेरे को भी साइकेट्री पहले समझ नहीं आता, तो मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपको कहीं ना कहीं साइकेट्री समझने में दिक्कत है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी साइकेट्री का एक टॉपिक डेली पढ़े, क्योंकि साइकेट्री बहुत ज़्यादा अगर आप पढ़ते हैं तो आपको टफ़ लगता है, क्योंकि साइकेट्री की लैंग्वेज अलग है और उसमें काफ़ी जो वर्ड है वो थोड़े टफ़ वर्ड्स है, डिफ़िकल्ट वर्ड है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, आप साइकेट्री का एक एक टॉपिक भी अगर आप अच्छे से करेंगे तो भी आपका एग्ज़ाम टाइम तक हो जाएगा। फिर आती है हमारी बात, जैसे मैंने आपको बताई इस वीडियो में सब कुछ कि आपको कैसे कौन सी बुक रेफ़र करनी है, तो मैं आपको एक ब्रीफली बता देती हूँ कि जैसे आपने एमएसएन पे अच्छी कमांड रखनी है, गायनी पे अच्छी कमांड रखनी है, फिर साइकेट्री पे अच्छी कमांड रखनी है, तो मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आपने जैसे ही एमएसएन का कोई भी सिस्टम स्टार्ट किया, एमएसएन का सिस्टम स्टार्ट करने के बाद आपकी थ्योरी अच्छे से क्लियर होगी, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, तो उसके बाद आपको पीआर यादव बुक पढ़नी है, क्योंकि पीआर यादव बुक बहुत अच्छी बुक है, बेस बनाती है। और पीआर यादव बुक अगर आप जैसे जैसे आप पीआर यादव बुक पढ़ने लगेंगे, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे जैसे क्लियर होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बनेगा। ठीक है, फिर आती है हमारी कि एक टेस्ट सीरीज़ अगर आप कोई भी परचेज़ कर रहे हैं, और जैसे आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको डेली करना ही करना है, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पे नोरसेट में ज़्यादा क्वेश्चन पे फोकस किया जा रहा है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप डेली कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको नोरसेट का करना ही करना है, ये तो मस्ट है। फिर हमारी बात आती है हमारी क्वेश्चन सोल्व करने की। जैसे हमने पीआर यादव से क्वेश्चन पेपर सोल्व किया, उसके बाद हम टारगेट पे जाएंगे, टारगेट के डेली 200 से 250 क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद आती है हमारी एनक्लेक्स। एनक्लेक्स आप ज़रूर पढ़ना, क्योंकि अगर आप मोसबी और लिपिन कोड फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि एनक्लेक्स पढ़ना। मेन चीज़ होती है कि हमें ये नहीं करना है कि हमें ये बुक पढ़नी है, हमें ये देखना है कि किस चीज़ में, कौन सी बुक में कॉन्सेप्ट अच्छे से दे रखा है, हमें कौन सा टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, बेसिकली हमें ये चीज़ देखनी होती है। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो में ये सब था कि जैसे मैंने आपको सब कुछ बताया कि कौन सी बुक को किस तरीके से फॉलो करना है। और मैं आपको बता रही हूँ, जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है वो नोरसेट में जो आई थी वो है जो हमारी पीआर यादव बुक है, उसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको अच्छे से पढ़ लेना। फंडा के क्वेश्चन आपको कहीं से भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनक्लेक्स में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग दी हुई है बट उसमें कंप्लीट नहीं दी गई हुई है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है आपको पीआर यादव से अच्छे से एक एक क्वेश्चन आप उससे सोल्व कर लेना, क्योंकि उसकी जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की जो पीआर यादव में दे रखा है सब कुछ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है
और अगर आप फंडा वहाँ से पढ़ोगे तो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो फिर आती है हमारी जो ऑनलाइन सोर्सेज होती है, क्योंकि बहुत सारी जैसे वीडियोज़ होती है ऑनलाइन सोर्स, जैसे मैं आपको बोलूँगी जैसे ग्रुप्स होते हैं, जैसे टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, इसमें अपना टाइम वेस्ट ना करके आप अपना पढ़ो। या लगता है आपको कोई भी यार आपको को लगता है कि कोई भी आपका टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप वो ऑनलाइन देख सकते हैं। बट मैं आपको यही बोलूँगी जो ये टारगेट है, जो ग्रुप होते हैं हमारे टेलीग्राम पे, इस पे आप क्वेश्चन ना सोल्व करें, आप ज़्यादा ऑनलाइन सोर्सेज पे ना जाएं, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूमिंग वो ज़्यादा होती है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि ऑनलाइन सोर्स आप ज़्यादा प्रेफर ना करें। और एग्ज़ाम टाइम पे 1 मंथ आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको मेंटल प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर आप नया पढ़ोगे तो आप भी नहीं पढ़ पाओगे अच्छे से और आपको याद भी नहीं रहेगा। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप एट द एंड आपको मैं यही बोलूँगी, आप जो पढ़ रहे हैं अपना टारगेट अचीव करो, और आपको अगर जो पढ़ रहे हो आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो मैं आपको यही बोलूँगी आप अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, थ्योरी पे अच्छे कमांड रखो और सिलेक्शन लो, बी कॉन्फिडेंट एंड बी पॉजिटिव। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट होता है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। क्योंकि बहुत सारे जो नर्सिंग एस्पिरेंट हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मैम मुझे इस टॉपिक में डाउट है, या फिर उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करने में प्रॉब्लम आ रही थी। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, नर्सिंग एस्पिरेंट होते हैं, उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी होती है जो पढ़ नहीं पाते। कुछ जो नर्सिंग एस्पिरेंट्स होते हैं वो जॉब करते हैं, तो उनके साथ ये सब चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना।